मेरा नाम सहदेव राम है। मैं अपनी आप बीती सुनाने जा रहा हूँ। 130 करोड़ की आबादी में मैं भी एक इंसान हूँ। मेरी कहानी सुनते जाइएगा। पता नहीं आपको कितना फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये मेरा घर है, शौचालय ही मेरा घर है, यही मेरा रसोई घर है। इसी में मैं पिछले 6 साल से रहता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों रहता हूँ। मैं शायद यहाँ इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ। शायद इसलिए भी रहता हूँ, मैं शायद किसी के काम नहीं आता। मैं शायद यहाँ इसलिए पिछले 6 साल से पड़ा हूँ, शायद मेरी ज़रूरत किसी को नहीं। ये मेरा आशियाना है, ये मेरा बिस्तर है। मैं इस शौचालय में 6 साल से इसी तरीके से रह रहा हूँ। मेरे बीवी बच्चे भी मेरे साथ नहीं हैं। बीवी बच्चे अपने मायके में हैं। मैं 6 साल से इस तरीके से हूँ, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? शायद सबसे ज़्यादा मेरी है, क्योंकि मैं गरीब हूँ। सरकार की बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे तक वो जन कल्याणकारी योजनाएं क्यों नहीं पहुँची। प्रधानमंत्री आवास योजना, झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं नहीं पहुंची। शायद इसलिए मैं गरीब हूं, मैं किसी के काम नहीं आ सकता, या मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई भी कारण आप सोच सकते हैं। ये मेरी आप बीती पता नहीं कितने लोगों पर असर डालेगी, नहीं डालेगी। मैं इतना ही जानता हूं कि मेरी ज़िंदगी बद से बदतर है। मैं इंसान होते हुए भी जानवरों की ज़िंदगी जी रहा हूँ। इस शौचालय में पिछले 6 साल से रह रहा हूँ। हजारीबाग दारू प्रखंड जमुआ गांव का निवासी हूँ। मैं सहदेव राम। सब लोग को पता है कि मैं इसी तरीके से रहता हूँ। आप सोचिए कि सरकार किस तरीके से गरीबों तक पहुँचती है। वो व्यवस्था को समझिए, वो हायरार्की को समझिए कि गरीबों तक पहुँचने के लिए हर जगह लोग हैं। नेता हों, अफसर हों, हर जगह। ब्लॉक में लोग हैं, शहर में लोग हैं, लेकिन कोई मेरे तक नहीं पहुँचा। यही मेरी आप बीती है। अच्छा, मुझे ईमानदारी से ये बताइए कि मेरी आप बीती सुनने के बाद आपको फ़र्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा होगा, क्योंकि इससे पहले किसी को नहीं पड़ा। मैंने आपको बताया ना कि पिछले 6 साल से मैं ऐसे ही रह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ऐसे ही हूँ। मेरे पास भी घर था, एक मिट्टी का घर था, जो कि 6 साल पहले टूट गया, बिखर गया। उसके बाद से मैं यहाँ हूँ। अब 6 साल तक मेरे ऊपर किसी की नज़र नहीं गई। ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए दौड़ा नहीं, मैं खूब दौड़ा। लेकिन शायद मैं इतना गरीब हूँ, या फिर इतना बेकार हूँ, या फिर कह ले मैं किसी के काम नहीं आ सकता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं 6 साल से यहाँ पर पड़ा हूँ। ये भी थोड़ा सोचिए कि जितनी भी योजनाएं सरकार की चलती हैं, मेरे तक क्यों नहीं पहुँच पाई। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ब्लॉक में अफसर रहते हैं, ज़िला में अफसर रहते हैं। क्या उन्हें ये नहीं समझ में आता कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंचनी चाहिए? क्योंकि जब बड़े बड़े नेता भाषण देंगे, इसी बात को लेकर ना देंगे कि हमने हर एक गरीब तक अपनी योजनाएं पहुंचाई, तो फिर मेरे तक क्यों नहीं पहुंची? मैं आज तक इस शौचालय में क्यों रहता हूं? आखिर मेरे बारे में जानकर सब अनजान क्यों बने रहे? चाहे नेता हों, जनप्रतिनिधि हों, या फिर ब्लॉक के, ज़िले के तमाम अफसर हों, कर्मचारी हों, कोई भी हों। मैं सहदेव राम पिछले 6 साल से इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी इसी शौचालय में जी। मैं अपने बीवी बच्चे से भी अलग रहता हूँ। 6 साल से अपनी ज़िंदगी बद से बदतर करके रहता हूँ। मजदूरी करके कुछ पैसे कमा लेता हूँ, खा लेता हूँ, और इसी शौचालय में सो जाता हूँ। कुछ मीडिया वाले आए थे, हमने अपनी बात बताई है। एक बार वो भी सुन लीजिए कि हमने क्या बात बताई है। आज से 6 साल पहले सर मेरा घर धंस गया। वो पुराना अंगना में है, तो हमको बाथरूम मिला था। तो मेरे परिवार, बाल बच्चे सब है, अपने मायके में रह रही है अभी। यही
आवास के चलते इसी बाथरूम में हमको बनाना खाना और सब कुछ इसी में रहना। ब्लॉक भी गए, वहाँ भी एप्लीकेशन डाले, लेकिन अभी तक ले कोई सुनवाई नहीं हुआ। ललिता मैडम जो थी उसके पास भी गए, भूतपूर्व मुखिया थे कमेश्वर मेहता, लेकिन वो कुछ नहीं किए। जो उनको पैसा दिए उनको कॉलोनी किए, मेरे पास पैसा नहीं था। गरीब की हालत में कहाँ से हम पैसा लाते। अभी तक ले कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितना दिन से रह रहे हैं? इसमें हम 6 साल से रह रहे हैं। कोई देखने वाला सुनने वाला? कोई नहीं। अभी के मुखिया आए हैं आपके पास? हाँ, वो मुखिया आए हुए थे भोली तुरी, तो बोले कि जब चलाएगा फंड तो तुमको पहले कर देंगे, लेकिन अभी तक ले वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? अच्छा, आपका राशन कार्ड है? राशन कार्ड नहीं है सर, नहीं राशन कार्ड है, सिर्फ एगो वृद्धा पेंशन मिलता है। कैसे चल रहा है घर इस तरीके से? वही कहीं कमा लेते हैं तो उसी से दिन गुजर पार हो रहा है। क्या नाम हुआ? सहदेव राम। सब कुछ तो बता दिया अपनी ज़िंदगी के बारे में। बस यही है मेरी ज़िंदगी। फिर से जा रहा हूँ अपने घर, अपने शौचालय, आराम करूँगा। पर एक बात याद आ गई, एक गाना है ना, तेरे द्वारे पे आई बारात, कुछ ऐसा ही है। आजकल सरकार आ रही है, तेरे द्वारे पे आई सरकार। 18 तारीख को सरकार हमारे इस शौचालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर होगी। पूरा व्यवस्था होगा, सारे अफसर कर्मचारी, पूरा हजारीबाग जिला का तंत्र यहाँ होगा। लेकिन हम इसी शौचालय में हैं पिछले 6 साल से। एक और पते की बात बताएं आपको, मैंने इस शौचालय को सही में अपना घर मान लिया है। मैं चप्पल खोलकर अपने इस घर में जाता हूँ। यही मेरा घर है पिछले 6 साल से। मैं सहदेव राम इसी शौचालय में रहता हूँ पिछले 6 साल से।